हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स के अंदर क्या होता है? तो यार रे फ्लोरेट्स किसका एग्जांपल है? तो चलिए चार ऑप्शन है। इन्फीरियर ओवरी, बी है सुपीरियर ओवरी, सी है हाइपोगाइनस ओवरी और डी है हाफ इन्फीरियर ओवरी। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं जो मैंने मार्क किया हुआ है। नीचे पढ़ेंगे, रेड लाइन से जो मार्क किया हुआ उसे पढ़ेंगे। द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड क्यूकम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इन्फीरियर ओवरी का एग्जांपल है गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। और हमसे पूछा गया रे फ्लोरेट्स के बारे में। तो रे फ्लोरेट्स एग्जांपल किस चीज़ का है? इन्फीरियर ओवरी का। तो इन्फीरियर ओवरी का हम एपिगाइनस फ्लावर भी कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर मार्क कर देते हैं। इन्फीरियर ओवरी कौन सा आंसर है हमारा? ए ऑप्शन है, तो उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 फेज़ 2 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। रेडियल सिमेट्री किसके फ्लावर में मिलती है? चार ऑप्शन है हमारे पास। ए ब्रासिका, बी ट्राइफोलियम, सी पाइजियम एंड डी केसिया। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री एक ही चीज़ होती है। तो क्योंकि बुक में एक्टिनोमॉर्फिक लिखा होगा तो आप सोचेंगे क्या होता है ये। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है ये प्लस जैसा दिखाई देता है। ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, ये मार्क करके। इसके बाद क्या है कि जो ये फ्लावरल डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये फ्लावर क्या है हमारा? एक्टिनोमॉर्फिक है। और किसका नाम दिया हुआ है? कौन सी फैमिली का फ्लावरल डायग्राम है ये फ्लोरल डायग्राम है ब्रासिका फैमिली का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा हो जाएगा? रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हमारी हो जाएगी ब्रासिका के अंदर। तो ए ऑप्शन है हमारा ब्रासिका, क्योंकि वो ब्रासिका फैमिली का मेंबर है, ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर को मार्क कर देते हैं। तो मैंने ब्रासिका को मार्क कर दिया है। तो रेडियल सिमेट्री ब्रासिका में होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नीट एमसीक्यू सीरीज़ में। आपका आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पेपिलियोनेसियस कोरोला इज कॉल्ड। पेपिलियोनेसियस कोरोला को और क्या कहते हैं? तो चलिए पढ़ेंगे। एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है मैंने एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर बर्ड। तो ये जो मैंने नीचे रेड से मार्क किया हुआ इसको पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसियस। तो वेक्सिलरी को ही हम पेपिलियोनेसियस भी कहते हैं। तो हमारे पास कौन से चार ऑप्शन दिए गए हैं? ए है वेक्सिलम, बी है कोरोना, सी है कैरिना या फिर डी है पेपस। तो वेक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस एक ही चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्सिलम, यानी ए ऑप्शन। तो चलिए उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था प्रीवियस ईयर में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? चार एग्जांपल दिए हैं हमारे पास। ए है पी, बी है आर्जिमोन, सी है डायंथस और डी है लेमन। ये साइड में मैंने सारे प्लेसेंटेशन के डायग्राम दिए हुए हैं। हमसे पूछा गया एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में। तो प्लेसेंटेशन के बारे में जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे हम। इसके अंदर जहाँ एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में लिखा है वो लिखा है व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be exile as in China rose, tomato and lemon। तो तीन आंसर हो जाएंगे, मतलब तीन जो हमें मिल गए कि तीन के अंदर होएगा वो होगा चाइना रोज, टोमेटो या लेमन। तो इन तीनों में से देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है। पी, आर्जिमोन, डायंथस और लेमन। तो लेमन हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेमन दिया हुआ है, लेमन ही के पास एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। तो चलिए उसे मार्क कर देंगे। तो लेमन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म्ड एज। जब जो सेपल्स के और या पेटल्स के मार्जिन होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप तो करते हैं लेकिन बिना किसी डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते वो, तो उन्हें कौन सी कंडीशन में कहेंगे? तो ए है हमारे पास वेक्सिलरी, बी है इम्ब्रिकेट, सी है ट्विस्टेड या डी है वेलवेट। तो नीचे मैंने एस्टिवेशन का एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने रेड से एक पैराग्राफ मार्क किया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। If the margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction as in cassia and gulmohar, the estivation is called imbricate। तो सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो मेरे क्वेश्चन में लिखी हुई है कि पेटल्स और सेपल एक दूसरे को मार्जिन को ओवरलैप करेंगे लेकिन बिना किसी डायरेक्शन में। तो कौन सी चीज़ होगी वो, यानी कौन सा एस्टिवेशन होगा? वो होगा इम्ब्रिकेट। तो चलिए देखते हैं इम्ब्रिकेट कौन सा ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमारा इम्ब्रिकेट है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो इम्ब्रिकेट हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन चाइना रोज द फ्लावर आर। चाइना रोज के फ्लावर के बारे में पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन। तो मैंने नीचे एनसीईआरटी से सारे जितने पैराग्राफ हैं जो चाइना रोज के बारे में दिए गए हैं या फिर चाइना रोज जिनका एग्जाम्पल है उसको निकाल के रख दिया है नीचे।
तो सबसे पहला पढ़ेंगे, इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज़ कॉल्ड टू बी ट्विस्टेड। तो फ्लावर हो गया हमारा ट्विस्टेड। और दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। यानी हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, ओवरी जो होगी सुपीरियर होएगी। तो चलिए दो चीज़ें हो गई, ट्विस्टेड एंड सुपीरियर। और तीसरी चीज़ मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि चाइना रोज का जो फ्लावर होता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। तो चलिए ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोकोनट फ्रूट इज़ अ, कोकोनट फ्रूट को हम क्या कहते हैं? तो ए है बेरी, बी है नट, सी है कैप्सूल या डी है ड्रूप। तो ये फ्रूट का एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ मैंने आपके सामने दिया हुआ है। नीचे देखेंगे मैंने रेड लाइन से मार्क कर रखी है एक लाइन, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप, फिगर 5.17। तो मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम ड्रूप भी कहते हैं। और भी क्या लिखा हुआ है, ड्रूप किसको कहा जाता है? दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। तो जो भी वन सीडेड होंगे, मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होंगे, उस फ्रूट को हम बोलेंगे ड्रूप, जैसे कि मैंगो एंड कोकोनट। तो चलिए देख लेते हैं कोकोनट क्या है, ड्रूप है। तो ड्रूप कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन है। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल से कौन सी जगह पे फ्यूज़ करती है? तो उस चीज़ से पूछा हुआ है हमारे पे। तो ए ऑप्शन है हाइलम, बी है माइक्रोपाइल, सी है न्यूसिलस या डी है चलाजा। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। तो जो मैंने रेड से मार्क किया उसको पढ़ेंगे, द हाइलम इज़ अ स्कार ऑन द सीड कोड थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, अबव द हाइलम इज़ अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। यानी जो हमारी बॉडी होती है फ्यूनिकल से वो फ्यूज़ करती है हाइलम से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइलम। तो चलिए देखते हैं हाइलम कहाँ पे। तो ए ऑप्शन हमारा हाइलम है। तो चलिए उसे मार्क करेंगे। तो हाइलम को मार्क कर दिया है। तो यानी जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज़ करती है फ्यूनिकल से, उस जगह को हम बोलेंगे हाइलम। तो नीचे मैंने डायग्राम भी दिए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, द व्हीट ग्रेन हैज़ एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन नोन एज। तो व्हीट ग्रेन के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक बड़ा यानी सिंगल लार्ज शील्ड के शेप का कॉटिलेडन होता है, शील्ड शेप। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ए होता है स्कूटेलम, बी ऑप्शन है कोलियोप्टाइल, सी है एपिब्लास्ट या डी है कोलियोराइजा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हीट प्लांट जो है वो होता है मोनोकॉट यानी मोनोकॉटिलेडनस है। तो नीचे मैंने एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है मोनोकॉटिलेडनस सीड का। तो जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज स्कूटेलम। यानी जो शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्कूटेलम। तो लार्ज वन सिंगल शील्ड के शेप का जो कॉटिलेडन होगा उसको हम बोलेंगे स्कूटेलम। तो उसको मार्क कर देते हैं, ए ऑप्शन है हमारा स्कूटेलम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नीचे हमें एक फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है। तो पूछा गया ये फ्लोरल फार्मूला किसका है? तो मैंने नीचे एनसीईआरटी का डायग्राम बना दिया आपको डायरेक्टली, एनसीईआरटी का एक पूरा ही पेज है और यहाँ पे एक फ्लावरल फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, ये रहा। तो ये जो फ्लावरल फार्मूला ये सेम इस फ्लावरल फार्मूला से मैच कर सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और नीचे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारे एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से हैं? तो सोर्सेज ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस, चिली, मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल, पेटूनिया। तो चलिए देख लेते हैं कैसे और कौन कौन से ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास। ए है पेटूनिया, बी है ब्रासिका, सी है एलियम या डी है सस्बेनिया। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ऑर्नामेंटल जो पेटूनिया लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन है पेटूनिया। तो उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।